हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बच्चों, जिसमें हमारे पास में चलेगी क्या क्या हमारे पास में हो चुका है बच्चों 4 तक कंप्लीट। आज देखेंगे हम प्रश्न वाले 3.5, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कौन कौन से भाग से ग्राफीय विधि से पढ़ चुके हैं, फिर हमने देखा है प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद में हमारे पास में आता है एक विलोपन विधि से। इन तीनों भागों से हमने पढ़ चुके हैं। आज और आपके लिए एक रैखिक युग्म वाले समीकरण युग्म को किस मेथड से आप देखोगे, तो आज आपके लिए एक सरल और सबसे बढ़िया विधि रहेगी जिसका नाम क्या है बच्चों, हमारे पास में वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो उसके पहले हम देखते हैं एक छोटे से यहाँ पर 3 कंडीशन लगेगी। आपके पास में कोई हल नहीं है, एक आपके पास में कंडीशन होगा अद्वितीय हल है और आपके पास में निकल के आ जाएगा अनेक हल होते हैं, ठीक है बच्चों। और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बच्चों, देखते हैं वज्र गुणन विधि में। तो क्या है बच्चों, हमारे पास जो भी निकल के आया तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। और सभी अपनी अपनी कॉपी को नोट भी करना है कॉपी में। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या बच्चों, जब हमारे पास 3 कंडीशन यहाँ पर बन रही बच्चों, हमारे पास में ए बी सी वाला भाग, जहाँ पर ए बी वास्तविक और सी वाला भाग अचर में जाएगा। तो देखो बच्चों, जब हमारे पास में एक नाम क्या रहेगा बच्चों, A1 रहेगा और अपन में क्या लिखोगे आप A2, ठीक है। क्या लिखा मैंने A1 अपन A2। और यहाँ पर आपके पास में ये किसको दर्शा रहा है, नहीं को, इज इक्वल नॉट किसके बच्चों, यहाँ पर B1 अपन B2। 3 कंडीशन आपको दी हुई रहेगी। जब आपके पास में सवाल आएंगे, है ना, तो ये तो अपन देखते हैं पहले कि A1 अपन A2 इज इक्वल नॉट B1 अपन B2। तब हमारे पास में ऐसी आती है हमारे पास बच्चों, तब क्या होगा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। क्या बच्चों, हमारे पास में जब a इक्वल नॉट b वाला भाग, तो हमें क्या किसे अद्वितीय हल, क्या लिखा जाएगा इसको, अद्वितीय हल वाला। और जब सेकंड आएगा बच्चों हमारे पास में क्या, जब A1 अपॉन A2 इक्वल बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये भी क्या है C1 अपॉन C2 के है। तो युग्म के अपरिमित रूप से कैसे बच्चों हमारे पास में आ जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक, क्या आएगा बच्चों हमारे पास में अनेक हल होते हैं। जब यही खत्म हो जाएगा तो बच्चों तब क्या लगा होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और यही वाले भाग से आप कौन से लगाओगे, वज्र गुणन विधि, ठीक है, उसके बारे में लिखता हूँ। और जब तीनों कंडीशन आपके पास इक्वल आ जाएगी, क्या लिखोगे बच्चों, अनेक हल होंगे, और इसको क्या लिखोगे आप, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। अभी हमारे पास में एक और थर्ड है बच्चों, क्या देखा जाए, A1 अपन A2, जब A1 अपन A2 इक्वल रहेगा किसके बच्चों, B1 अपन B2 के, लेकिन ये किसके बराबर नहीं आएगा बच्चों, C1 अपन C2 के। कौन, B और C वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, बराबर। अगर नहीं आती है ऐसी कंडीशन में है तो युग्म हमारे पास में कैसे बच्चों, यहाँ पर अद्वितीय वाला भाग था, अनेक हल होंगे। और यहाँ पर युग्म वाले भाग का क्या लिख दो, युग्म का कोई हल नहीं है, क्या लिखो बच्चों, कोई हल नहीं है। तो ये 3 शर्तें आपको याद रखना है। जब ऐसे आपके पास ऑप्शन विकल्प में भी आएंगे, जब ये आपके पास दोनों बराबर नहीं तो अद्वितीय हल कर दोगे और यहीं पे वज्र गुणन लगेगा। जब तीनों इक्वल आ जाएंगे बच्चों क्या कर दोगे, अनेक हल होते हैं। जब पहला दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं तो कोई हल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो यहाँ पर। इसके बाद देखो बच्चों, वज्र गुणन विधि लगाने का आपको मैं कैसे क्या भाग बनते हैं, व्यक्ति अधिकांश कंफ्यूज इसमें होता है, तो किस आधार पे, तो देखो
यहाँ पर वज्र गुणन विधि को किस आधार पर लिखा जाता है, तो आपके पास में एक नाम आता है x की वैल्यू, ठीक है, x यानी a की वैल्यू, एक आपके पास आएगा y यानी b की वैल्यू, और एक आपके पास c, तो c कैसी राशि बच्चों हमारे पे अचर राशि जिसको आप एक लिखो, ठीक है, इसके अपॉन में आप लिख दोगे, इसके भी अपॉन में और इस वाले में। एक तो आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या लिखो बच्चों, ए से शुरुआत होता है, ए वाले भाग को हटा देना, लोग तो गायब कर देना है, तो कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, यहाँ पर आपके बी सी और माइनस क्या कर दो बच्चों इस वाले भाग पर बी सी, यहाँ पर कौन आता है, ए के बाद बी आता है, बी को लुप्त कर दो, कौन सा है बच्चों, सी ए माइनस सी है, यहाँ पर अचर राशि है तो सी को गायब कर दो, तो क्या बचेगा बच्चों, ए बी माइनस क्या आ जाएगा, ए बी। यह नंबर देना है क्योंकि a1 a2 भी आए, आप 12 21 याद रखना है, क्या बच्चों हमको 12 21, इसको a1 b1 को क्या, इसको a1 दोगे, इसको किधर a2, और ये c को क्या c2 वाला, यहाँ पर 1 हो चुका है, यहाँ पर कितना है बच्चों 2, तो b2 और c2 हो चुका है, तब c1 आ जाएगा। तो आप याद क्या रखो बच्चों, यहाँ पर रखते हो तो 12 21, इस पे भी आपको क्या याद रखना, 12 21, और यहाँ पर भी कितना दर्शा दूंगा 12 21, ठीक है, ताकि b1 की वैल्यू मल्टीप्लाई c2 की वैल्यू माइनस करता हूँ b2 मल्टीप्लाई c2, तो 1 से प्राप्त होगा हमको इस वाले भाग पर, यहाँ पर रखेंगे इस वाली कंडीशन। और अगर आप देखना चाहते हो जो कि एक और आपके पास में आता है, क्या बच्चों यहाँ पर b c a b लिखा होता है, वैसे ही वैसे आपके पास में यहाँ पर b c a b, ये तो आप क्या करते हो बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ में, क्या वही कंडीशन, यहाँ पर आपके वही 1 2 यही लिखा हुआ आता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, इस वाले भाग 1 2 वाला, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस करता हूँ डिफरेंस है, तो इस वाले भाग पर क्या जाएगा बच्चों, हमारे पास c2 पे फिर चले जाते हैं, c2 माइनस b1 वाला भाग है ना, तो आप इसे क्रॉस में नहीं याद रखना है, आपको डायरेक्टली क्या देखना बच्चों कि x अपॉन और y अपॉन और अचर राशि का, तो क्या याद रखो 12 21 और सभी का ये भाग, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन अगर इसमें हमारे पास में देखा जाए, क्या बच्चों पहला क्वेश्चन अगर पढ़ा जाता है, क्या रहा पहला निकल के देखते हैं पहला क्वेश्चन हम, ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है, पढ़ता हूं मैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस मेथड से आप लगाते हो वज्र गुणन विधि से, तो क्या पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास में पहला पॉइंट है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्या बच्चों दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर आपके पास में क्या है, -3 बराबर 0 में है, और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, तीनों शर्त दिख रहे हैं, abc की वैल्यू, इसको ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो पहले वाले भाग को हम देखते हैं कि क्या है, इसको मैंने दिया बच्चों क्या, समीकरण 1, कितना दे दिया मैंने इसको, समीकरण है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 को, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 को समीकरण कितना दे दिया बच्चों 2, ठीक है। कुछ नहीं, वज्र गुणन विधि प्रतिलोम विलोपन से बेस्ट है ना। यहाँ से आपके पास में देखा जाए इस कंडीशन में क्या क्या दिख रहा है बच्चों, बस a b c की वैल्यू आपको पुट करके आ जाना चाहिए। यहाँ पर a1 या कुछ नहीं, मतलब कितना बच्चों हमारे पास में 1 है, कितना बच्चों 1 है, b1 देखा जाए b1 कितना बच्चों -3 है, बस वही सिंबल भी साथ में रखना है। c1 देखा जाए c1 कितना बच्चों -3, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, इसी वाले भाग को लिख देता हूँ मैं a2, तो इसके इक्वल में आ जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा 1, और a2 कितना है 3, ठीक है। यहाँ पर b1 अपन b2 कर दो डायरेक्टली, तो क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में b1 तो क्या -3 है, और b2 कितना है बच्चों -9। यहाँ से फिर उसके बाद में देखा जाए बच्चों c1 अपन c2 करता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, c1 तो -3 है, और ये कितना निकल के जाए -2, कितना छूटा हमारे पास में -2 आया है। अब इसको सरल कर लो, प्लस माइनस कैंसर, इस 3 से 1 बार 3 से 3 टाइम,
तो क्या दिख रहा है बच्चों हमारे पास A1 और B1 तो बराबर है, लेकिन C1 बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस माइनस चले जाएगा। लेकिन यहाँ 3/2 आ रहे हैं, 1/3 में हिस्सा चल रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, A1 अपन A2 अभी अपन ने देखा था क्या बराबर है क्या B1 अपन B2 के, क्योंकि यहाँ पर 1/3 यहाँ पर भी 1/3 है। लेकिन यहाँ पर कौन बराबर नहीं आ चुका बच्चों, C1 अपन C2, यहाँ पर क्या है 3/2 आया है। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास में बन रही है, तो ये कैसे हो जाएगी अभी हमने देखा था। तो इसलिए समीकरण क्या लिख दो बच्चों, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई हल नहीं हो या आने का हल हो तो यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन आदित्य आएगा तो आपको कौन सी विधि लगाना है, वज्र गुणन। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा यहाँ पर होता है। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2x + y - 5 = 0 और सेकंड दिया है 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है बच्चों, सेकंड में इसमें है। ठीक है, ये हमारे पास में सेकंड क्या बच्चों, 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। इस वाले कंडीशन में इसको नाम क्या दे दो बच्चों आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 देते हो और समीकरण 2, इनके दोनों के बीच में आप कंपेयर करवाते हो तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, इस वाले भाग पर, यहाँ पर A1 अपन A2 करता हूं तो कितना बच्चों, कुछ नहीं, A1 कितना 2 है, ये A की वैल्यू इधर चलती है B की और ये C की, यहाँ पर क्या है A2 कितना बच्चों 3, और उसके बाद में देखा जाए हमारे पास 2/3 आ चुका है। फिर देखता हूँ B1 अपन B2, तो B1 कितना बच्चों, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, और B2 कितना है बच्चों हमारे पास में प्लस का 2। क्या बराबर दिख रहा है क्या, यह 2/3 और यहाँ पर कितना 1/2। तो आप इस कंडीशन में क्या लिख दो बच्चों, इस वाले भाग पर A1 अपन A2 = नॉट किसके, B1 अपन B2 के। तो ये कैसी शर्त हो गई बच्चों हमारे पास में, इसलिए कैसा हमारे पास में अद्वितीय हल है। इसलिए समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा बच्चों, जब हमने शर्त देखा था कि जब दोनों बराबर नहीं हो तो आपके पास में समीकरण युग्म का कैसा भाग हो जाएगा, एक अद्वितीय। कैसा बच्चों, आपके पास में अद्वितीय हल है। ये अद्वितीय हल हो चुका है। जब मैंने बोला था आपको कि अद्वितीय हल आ जाए तब कौन सा लगा था बच्चों, इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपके पास में देखा जाए C1 अपन C2 भी लिख देता हूँ क्योंकि वज्र गुणन लगाऊंगा, तो -5 और -8, ये कैंसिल तो क्या है बच्चों 5/8। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वाले भाग पर बच्चों, इसको नोट कर लेना, यहाँ से बिठा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास में आएगा यहाँ पर वज्र। जब भी अद्वितीय भाग आ जाए तो आपको कौन सा लगाना है, वज्र गुणन विधि से। ठीक है बच्चों, तो वज्र गुणन विधि से तो आप पहले x की वैल्यू लिखते हो, फिर y की, फिर 1। ठीक है, ये 3 शर्त आती है अपॉन में। यहां से आप क्या लिखोगे, B1 और C2 माइनस B2 और C1 12 21। फिर उसके बाद क्या कर दो बच्चों, बराबर ये तीनों। यहाँ पर क्यों A क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चों A हमारे पास में किसकी, A की वैल्यू तो हमको बताना ही है, तो A को लुप्त करना है। अब यहाँ किसकी बारी आती है, B की, तो B नहीं आया, कौन आएगा बच्चों, CA माइनस CA। इसको कितना दोगे बच्चों 1, और इसको 2, इसको कितना दोगे C को 2, और इसको 1। यहाँ पर बच्चों कौन, C गायब हो जाएगा, तो कौन बचे, AB माइनस क्या कर दो बच्चों, AB माइनस AB, तो 12 21 1 2। अब यहाँ पर कितना बच्चों 2 1, रख दो इनकी वैल्यू। क्या बच्चों यहाँ पर हमारे पास में, तो 1 से अपॉन करते हो, B1 कितना दिख रहा है हमारे पास में, तो B1 वाला भाग कितना बच्चों 1, गुणित करता हूँ C2 कितना है बच्चों हमारे पास में, C1 वाले C2 है, तो माइनस के क्या बच्चों 8, माइनस के सिंबल है। B2 कितना बच्चों, तो 2 गुणित C1 कितना है, तो माइनस के 5। ठीक है,
यहाँ तक समझ गए होंगे। बराबर करता हूँ y अपॉन C1 कितना बच्चों, माइनस के 5 गुणित A2 कितना बच्चों, A2 कितना है 3 है क्या, 3, ये माइनस के चिन्ह, और C2 कितना बच्चों माइनस के 8, और A1 कितना बच्चों तो कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास में। फिर बराबर करता हूँ तो कौन सा हिस्सा बच्चों 1 और बट्टे में A1 कितना है बच्चों हमारे पास 2 गुणित B2 कितना है, तो B2 वाला भाग देखा जाए तो 2 है आ रहा है, माइनस A2 कितना है बच्चों हमारे पास में 3 गुणित B1 कितना है हमारे पास में, B1 वाला भाग 1। ठीक है, यहाँ तक आप रख देते हो तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो -8 के +7 गुणा करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, और 5 दूनी कितना 10, बराबर y यहाँ पर -5 गुणा प्लस के 3 के साथ तो माइनस के 5 से 15, माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस का, और 8 दूनी कितना 16, बराबर 1 बटे में 2 दूनी कितना 4, और 3 गुणित 1 करता हूं तो माइनस का 3 एकम 10 में से 8 के कितने बच्चों हमारे पास में 2 बचा है, बराबर y 16 में से 15 गया कितना बच्चों 1, और 4 में से 3 गया कितना बच्चों 1। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोगों को आ चुका है समझ में। मुझे x और y चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या करो बच्चों, इसके साथ इसको हटा दो, x की वैल्यू बताता हूँ तो क्या हो जाएगा x/2 और 1/1 है, इसको गायब कर दिया। क्या करो बच्चों, इस वाले हिस्से को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, x/2 मुझे क्या 1/1 पे रखोगे, क्रॉस गुणा करता हूँ तो x और 2 एकम 2, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी बच्चों आपको 2, कितनी आ गई है 2। वैसे y के रखता हूँ तो इसको गायब कर दो इसके बराबर में, तो y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों y 1 वाला, क्रॉस गुणा करता हूँ तो कितना भाग आ जाएगा बच्चों 1। ये आपको ज्ञात करना था क्या, x बराबर 2 आया है, y बराबर 1, अतः लिख दोगे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। ये हमारे पास में कौन सा बच्चों वज्र गुण है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। एक है आपके पास 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों थर्ड है, फिर इसका फोर्थ आप लोग बनाना है क्योंकि आपके पास में कोई हल वाला नहीं हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आपका अद्वितीय हल, अभी आपके पास एक अनेक, तो इसमें 2 में इसको ऐसा भी करवा देता हूँ मैं। तो क्या बच्चों हम इसको हल करते हैं तो 3x है, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ हमको माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर 0। इसको आप क्या दे दो बच्चों समीकरण 1, कितना दिया आपने समीकरण जो दिया उसको वही का वही दे दो। फिर 6x है माइनस 10y और माइनस के कितना दिया बच्चों हमको 40 बराबर 0, इसको कितना दे दो बच्चों समीकरण 2। ठीक है, बस कंपेयर करवाना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 के टर्म में। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में यहाँ a1 कितना बच्चों a1 3 दिखेगा, अपन में कर दो इसी के a2, तो a2 कितना है बच्चों हमारे पास में तो 3 और ये कितना 6, सरल कर लो 3 से एक बार 3 से 2 बार, तो कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों 1/2। फिर b1 अपन b2 करता हूँ बच्चों, तो क्या प्राप्त होगा b1 कितना है तो -5, b2 कितना बच्चों -10, माइनस से माइनस चलेगा 5 से एक बार 5 से 2 बार, तो कितना निकल गया बच्चों 1/2। फिर और c1 की बारी आती है c1 अपन c2, तो c1 कितना बच्चों -20 है और c2 कितना -40, तो प्लस माइनस माइनस कैंसल, 20 से एक बार 20 से 2 बार, कितना प्राप्त हुआ बच्चों 1/2। क्या सभी जगह प्लस में 1/2 चल रहा है, यहाँ और यहाँ पर। तो क्या लिख दूंगा बच्चों इस वाले भाग पर a1 अपन a2 बराबर है किससे बच्चों b1 अपन b2 के बराबर c1 अपन c2। क्या ये तीनों आपको बराबर में दिख रहा है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था बच्चों, इसलिए समीकरण युग्म के
अपरिमित रूप से कैसे हो जाएगा बच्चों? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे कौन सा क्वेश्चन होता है? पहला और पहले के तीनों, फोर्थ नंबर का बना लो क्या? उसमें आपको कितना कितना दिया हुआ है? तो x a1 1 है, b1 -3 है, c1 -7 है। और उसके बाद में बच्चों देखो यहाँ पर आपके पास में पहला और दूसरा बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें अद्वितीय हल होगा, जिसको आप किससे कर लोगे? वज्र गुणन विधि से। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद सेकंड नंबर का अपन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या पूछा है? सेकंड का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, अनेक हल के लिए अभी हमने देखा था तीनों भाग क्या हो जाएंगे हमारे पास में? a1 b1 c1 सभी बराबर आएंगे। तो क्या है बच्चों हमारे पास में जो दिया हुआ है कंडीशन की क्या क्या टर्म दी हुई है? तो 2x + 3 है और प्लस में कितना बराबर में कितना 7 है। तो क्या लिख दूं बच्चों यहाँ पर? 2x + 3y बराबर कितना है? 7 है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या बच्चों? a - b, क्या है बच्चों? a - b x प्लस, फिर उसके बाद हमारे पास में कौन से भाग दिया है? a + b y की वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास में बराबर है 3 वाला भाग, कितना दिया है यहाँ पर? 3a + b माइनस कितना बच्चों? 2। ये दो आपको दी हुई है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर हमको बताना है क्या क्वेश्चन में बात की बच्चों? अनेक हल होंगे। तो हमको यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। तो क्या करो बच्चों, ये जो लिखा है इसी को मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ, इसको समीकरण 2। ठीक है, तो इनमें दोनों में कंपेयर करवाएंगे। ये किसकी? b2 की वैल्यू है, ये a1 की a2 की वैल्यू है, b2 की और ये c2 की। यहाँ पर a1 b1 और c1 चले। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ a1/a2 कितना बच्चों? a1 कितना दिख रहा है आप लोगों को? इस वाले भाग पर 2 है। और a2 कितना थी? x की टर्म के साथ में आया है, तो इसको क्या लिख दोगे? a - b बराबर, फिर उसके बाद में देखा जाए बच्चों तो कौन सा? b1, क्या लिखूंगा? b1/b2। तो क्या बच्चों b1 कितना दिख रहा है? 3 और b2 कितना है? तो a + b। फिर उसके बाद में और c1/c2, तो c1 कितना बच्चों? 7 और c2 कितना है? तो 3a + b - 2। ये भाग हमारे पास में कौन सा निकल के आ चुका बच्चों? हमारे पास में यहाँ से ये भाग। अब क्वेश्चन उसने बोला है कि रैखिक समीकरण वाले भागों क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो लिख दो रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से क्या बोला उसने? अनेक हल होंगे यदि। ठीक है बच्चों, यदि हमारे पास में देखा जाए कैसी कंडीशन थे अनेक हल के लिए? a1/a2 किया था बराबर था b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों? c1/c2। ये आपके लिए किस कौन सी कंडीशन थी बच्चों? तीनों बराबर आ जाए तो अनेक हल वाला भाग रख देता हूं यहाँ पर बच्चों a1/a2 वाले भाग पर जब बराबर। ठीक है, इतने वाले भाग को आपने नोट किया होगा, मैं यहाँ से इतने को बिठा रहा। ये भाग क्या है बच्चों? यहाँ से इधर देखना कितना भाग a1/a2 करता हूं तो क्या दिया है बच्चों हमको? 2 में आया है a - b है बराबर। फिर देखा जाए कौन सा भाग हमारे पास में? b1/b2 वाला 3 और बटे में कितना करता हूं बच्चों? a + b बराबर c1/c2 की वैल्यू रखता हूं तो कितना है बच्चों हमारे पास में? क्योंकि आपके पास में आने वाला कितना दिया बच्चों? इस वाले भाग पर देखा जाए तो कितना रखा था? 3a + b - 2। ये कौन सा हमारे पास? c2 की वैल्यू आ चुकी क्या? 3a + b - 2। अब यहां से इसको हल करते हैं, है ना? इस वाले भाग को हम हल करेंगे तो कोई सी वैल्यू को, क्योंकि मुझे क्या बताना बच्चों यहाँ पर a और b दिख रहे हैं, दो राशि आपके पास में a और b है।
ये दोनों वैल्यू बताना भी, और क्वेश्चन में ए और बी के किन मानों के लिए बात हुई है। तो इसको मैं बनाता हूँ बच्चों, तो 2/a-b करता हूँ बराबर 3/a+b। ठीक है यहाँ तक। और फिर लगाता हूँ बच्चों 3/a+b बराबर क्या रख दूँ बच्चों, इसके बराबर 3a+b-2। इतना हो जाएगा। क्रॉस गुणा करोगे 2 का a वाले भाग से तो कितना हो जाएगा बच्चों, इस वाले भाग का क्रॉस गुणा करता हूँ 2a+b बराबर 3 का गुणा करूँ बच्चों a-b के साथ में, है ना, यहाँ से। और इधर चलेगा बच्चों, क्रॉस में आप गुणा करते हो तो 3 का गुणा करूँ बच्चों 3a+b-2। और यहाँ से आपके पास में कौन सा बच्चों इक्वल में चला 7a+b के साथ। ठीक है, इसको हल करूँ बच्चों तो क्या होगा, 2 का गुणा a के साथ 2a+2b होगा बराबर 3 का गुणा 3a-3b होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में 3 3 कितना 9a और कितना होगा बच्चों +3b-3 दूनी 6 बराबर 7a+7b। इसको हल करते बच्चों तो क्या भाग दिख रहा है आपके पास में, इस कंडीशन में देखा जाए क्या एक b है और एक आपके पास में कितना, तो कोई सी वैल्यू को मैंने देखा इस 3 वाले, इस 2 को यहीं रखता हूँ बच्चों, है ना, इस 2 को इधर ले आते हैं, इस 2b को यहीं रखते हैं और इस माइनस वाले किधर लाएंगे, क्या जाएगा बच्चों 5 प्लस का हो जाएगा 3 कैसा जाएगा प्लस का बराबर 3 यही होगा, और ये इधर क्या हो जाएगा बच्चों आपका -2। और इधर भी देखा जाए तो क्या ऐसी कंडीशन आपके पास में बन जाएगी बच्चों, यहाँ से तो कितना भाग 9a को यहीं रखता हूँ, ये प्लस के इधर आके माइनस का 7a हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास में देखा जाए कौन सी शर्त है 7b और प्लस के इधर आके -3b हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का। बस यहाँ कर दो, 3 2 कितने बच्चों हमारे पास 5b बराबर क्या बच्चों 3 में से 2 गया कितना बचा ओनली a, और यहाँ से 9 में 7 कितना बच्चों 2a बराबर कितना भाग यहाँ तो 7 में 3 के 4b होगा 4b+6। बस यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू रखे, देख लो a पे कितना रखना चाहिए क्या 5 आ जाए, b के स्थान पे कितना रखे कि यह भाग बन जाए, इन दोनों को ऐड करने पे कितना कितना भाग आपके पास में आ जाए। तो आप इसको हल करते हो, हल करने पर मैं दोनों के बीच में रख के देख लेता हूँ क्या बच्चों a बराबर यहाँ पर हल किया तो मैंने a बराबर कितना मान लेता हूँ 5, कितना माना बच्चों मैंने 5, और इस वाले भाग पर b बराबर मान लेता हूँ 1। ठीक है, क्या पुट करता हूँ b की जगह पर 1 तो 5 एकम 5, a की जगह 5 है तो 5 दोनों LHS RHS बराबर आ रहा है। यहाँ पर रखता हूँ बच्चों 5 दूनी कितना 10 बराबर 4 गुणित 1 करूँ 4 + 6 क्या 10 और 10 बराबर आ रहा है। तो क्या हमको यही वाला भाग भी ज्ञात करना था, a कितना आ चुका बच्चों 5 और b बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 1। ठीक है, क्या सेकंड पार्ट इसका है, क्या बना लोगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सेकंड का सेकंड पार्ट आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं मैं क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि से को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है बच्चों, आपको प्रतिस्थापन भी बताना है और वज्र गुणन, और दोनों से आपको कौन सा बेस्ट लगता है प्रतिस्थापन या वज्र गुणन। तो जो हमको दिया हुआ है कौन सा बच्चों 8x + 5y बराबर 9 है, 3x + 2y बराबर कितना बच्चों 4। तो पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चों कौन सा हमने सीखा है इस वाले भाग पर प्रतिस्थापन। इसे बच्चों प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से तो हम देख चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से जो भाग दिया हुआ है बच्चों विधि से हल करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन वाले भाग से तो क्या हमारे पास में दिया हुआ है इस वाले भाग पर 8x है + 5y बराबर कितना बच्चों 9। इसको आप क्या दे दोगे समीकरण 1, कितने हो जाएगा बच्चों समीकरण 1। फिर उसके बाद हमको दिया है 3x + 2y बराबर कितना बच्चों हमको दिया है 4। इसको दे दो समीकरण 2। प्रतिस्थापन में क्या कोई से भी एक इक्वेशन आप उठा रहे तो उसको क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण कर रहे थे प्रतिस्थापन। तो क्या हो जाएगा बच्चों मैं यहाँ पर समीकरण 1 से
समीकरण 1 से वाले भाग से देखता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 से, तो 8x वाले भाग को यही रखता हूँ, क्या हो जाएगा 9 है और ये प्लस की तरह क्या होगा माइनस के 5y। मुझे सिर्फ ओनली कौन सा चाहिए बच्चों x की ना, अगर आप 8x वाले भाग को नहीं लाते हो y को लाना चाहते हो, ये 5y को यही रखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या कर दो 9 कर दो ना 8 रखो तो 8 वही भाग बनेगा, एक बार y क्या आ जाएगी पर पहला भी y वाला भाग कितना माइनस के 8x कर दोगे, क्या होगा y बराबर बच्चों 9 माइनस 8x बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों 5। इसको अपन कितना दे रहे हैं बच्चों समीकरण 3, कितना हो जाएगा हमारे पास में ये निकल के आया समीकरण 3 आ चुका। आप जो हमने बनाया उसी में वापस में y की वैल्यू किस में रखने को बोला था समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण किस में रखने बच्चों 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास में क्या है बच्चों, तो देखा जाए 3x प्लस 2 y की वैल्यू क्या बच्चों 9 माइनस 8x अपॉन 5 और कितना बच्चों बराबर में 4। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे इस कंडीशन में जो भी बन के आएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, इसमें एक तो क्रॉस गुणा करो 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 15x, कितना हो जाएगा 15x। फिर उसके बाद प्लस क्या है, कौन सा भाग बना होगा बच्चों यहाँ से अंदर गुणा होगा 9 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 18, फिर आपके पास में माइनस का कितना बच्चों 8 दूनी 16x बराबर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हो जाएगा क्या आपके पास में, तो 5 कितना बच्चों 20, कितना आ चुका आपके पास में 20। अब यहाँ से माइनस 16 में से प्लस के 15 के कितने बचे आपके पास में बनने माइनस का x बचे, क्या क्या बचा बच्चों हमारे पास माइनस का x है ना, माइनस x वाला भाग जो बन के आ रहा है, आप वैसे वैसे यहाँ से देखा जाए कितना चल रहा हमारे पास ये प्लस के 4 है ना, प्लस के 4 वाले भाग को जो बन के आएगा, अब ये 20 से और ये प्लस किधर लाता हो क्या बच्चों माइनस का हो जाए, तो क्या आया आपके पास में माइनस x, 20 में से 18 का कितना 2, ये x की वैल्यू माइनस तो नहीं यहाँ पर x से बराबर ये इधर आ जाए क्या, तो x से बराबर कितना प्राप्त हुआ बच्चों आपको 2, x का मान रख दो वापस, x का मान कौन सा बच्चों समीकरण कौन सा बना है थर्ड, तो समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों समीकरण 3 में रखता हूं तो क्या y की वैल्यू प्राप्त हो y बराबर 9 माइनस 8x बटे 5 है, तो रखता हूं तो 9 माइनस 8 गुणित कितना बच्चों माइनस का 2 करता हूं बटे 5, तो क्या होगा बच्चों आपके पास में 9 और माइनस माइनस के गुणा प्लस का और 8 दूनी कितना बच्चों 16 बटे 5, 16 19 9 कितने बच्चों 25, 25 को 5 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा बच्चों 5 बार, तो y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो चुकी है यहाँ पर बच्चों 5, कितनी निकल के आ गई है 5 आ गई है। ठीक है, क्या रख के देखो तो वापस वही कंडीशन आपके पास में बन सकती है क्या है ना, इस कंडीशन में अगर देखा जाए माइनस प्लस करके, तो ये आपकी कौन से बच्चों प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अतः आप क्या लिखोगे बच्चों x से बराबर माइनस 2 तथा y बराबर 5 है, ये कैसे होगा बच्चों हमारी प्रतिस्थापन विधि है। इसके बाद देखते हैं हम कौन से बोला उसने एक और वज्र गुणन। ठीक है बच्चों, तो हम आप देखेंगे प्रतिस्थापन के बाद उसने क्वेश्चन में एक वज्र गुणन का नाम भी बोला है, तो वज्र गुणन विधि से रहेगी तुम्हारी यही इक्वेशन, इसको क्या दे दो बच्चों आप इक्वेशन 1 और इसको क्या दे दो बच्चों इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2, तो दोनों के बीच में आप क्या करवाते हो बच्चों यहाँ पर निकाल लो वैल्यू इनकी, a1 अपॉन क्या कर दोगे a2, तो a1 कितना बच्चों 8 है, a2 कितना 3 है। ठीक है, और b1 अपन b2 कर दोगे तो b1 कितना है आपके पास 5 और b2 कितना बच्चों 2, और फिर आप यहाँ पर देखोगे c1 अपन c2 करता हूँ तो c1 कितना बच्चों माइनस के 9 और ये माइनस के 4 वाला भाग, माइनस माइनस कैंसिल कर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वज्र गुणन निकालना है बच्चों, हमको x वाला भाग चाहिए, एक y की वैल्यू चाहिए, एक अचर, तो इसके लिए मैंने अब क्या बताया बच्चों, तो b c, क्योंकि a को गायब कर दोगे क्योंकि a की वैल्यू तो रखोगे नहीं, यहाँ पर भी c या b रख दो कोई दिक्कत नहीं, b c क्या रखो बच्चों 12 बोला है और क्या 21, इसमें क्या रखो b के स्थान पे आ रहा है, यहाँ पर किसको गायब कर दोगे b को, तो ac माइनस ac 12 21 12, यहाँ पर c को गायब कर दो क्या आ जाएगा बच्चों ab माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में ab, रख दो यहाँ पर 12 21 कितना बच्चों 12 है,
ये वाली वैल्यू आपके पास में यहाँ से निकल के आ जाएगी, है ना, वज्र गुणन विधि वाले भाग पर। तो इसमें रखता हूं मैं मान, क्या बच्चों, x b1 कितना बच्चों, यहाँ पर b1 के स्थान पे कितना है 5, गुणित करता हूं कितना भाग c2 है, तो c2 कितना बच्चों -5 है, माइनस का फार्मूला है, b2 कितना है तो 2 है, गुणित आपके पास c1 कितना बच्चों -9। ये भाग बन क्या रहा है बराबर y करता हूं, तो बच्चों y की वैल्यू क्या है, a1 कितना है 8 है, गुणित फिर c2 कितना है तो -4 है, माइनस a2 कितना बच्चों तो 3 है, गुणित c1 कितना बच्चों -9। ठीक है, यहाँ पर इधर वाले भाग पर क्या दिख जाएगा, क्या, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, इस एक वाले भाग को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कितना बच्चों हमारे पास एक वाले से, तो a1 कितना 8 करोगे, गुणित b2 कितना बच्चों हमारे पास 2 करोगे, माइनस a2 कितना बच्चों तो 3, गुणित b1 कितना बच्चों तो 5, सभी वैल्यू रख दी। इसको आप गुणा करते हो इस कंडीशन वाले भाग को, क्या बच्चों माइनस का प्लस 7 गुणा, तो 5 दूनी कितना, 5 कितना है बच्चों 20, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या चाहिए बच्चों आपका प्लस का, और 9 दूनी कितना है बच्चों 18, बराबर करता हूँ इस वाले भाग को, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ y को यहाँ रख रहा हूँ, है ना। क्या होगा 8 चौ कितना बच्चों 32, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या होगा 9 3 27 हो जाएगा क्या, ठीक है। फिर आपके पास में बराबर कितना बच्चों 1 और 8 दूनी कितना बच्चों 16, माइनस 5 3 15, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आपने, x से -20 में से प्लस 18 गए, तो कितने बच्चों प्लस में बड़ा आपके पास माइनस के 2, बराबर करता हूँ y की वैल्यू के लिए, -32 में से प्लस के 27 कितना बच्चों आपके -5, कौन सा बच्चा -5, बराबर 1, और 16 में से 15 गए कितना बच्चों 1। कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू वाले भाग को 1/1 और 1 वाले भाग, तो क्या बचेगा बच्चों x -2 और 1/1, क्रॉस गुणा कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसके साथ गुणा करते हो आप, तो कौन सा हिस्सा निकल के आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, x बराबर क्रॉस गुणा करता हूँ बच्चों कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आया बच्चों हमारे पास में -2, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए 1 मिनट, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से हमारे पास में x की कंपेयर करवाते थे, x अपन -2 बराबर 1/1, क्या x बराबर है 1 गुणे 2 करता हूँ -2, तो x की वैल्यू यहाँ तक अपन ने निकाल चुके थे। अब y के कंपेयर करवाएंगे तो इसको छुपा दो, कितना है हमारे पास 9 3 27, माइनस का हो चुका है, और 8 चौक 32, तो माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस का, ठीक है। तो 32 प्लस और -27 करें क्या जाए प्लस क्या 5 आएगा, तो y/5 बराबर 1/1, क्या क्रॉस गुणा करता हूं बच्चों y बराबर 5 एकम 5, क्या वज्र गुणन और प्रतिस्थापन दोनों में आंसर सेम आया क्या, -2 और 5। कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है, तो लगभग प्रतिस्थापन विधि वज्र गुणन विधि से अधिक उपयुक्त लगी, ठीक है, या आपको फिर वज्र गुणन विधि इससे प्रतिस्थापन विधि से अधिक उपयुक्त लगी, ठीक है। आपको मैंने तीनों बात बताया हुआ है, विलोपन से भी करना है, प्रतिस्थापन से, वज्र गुणन, ये तीनों मेथड आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में जो दिया हुआ है, क्या यहाँ पर एक छात्रावास है
एक आपके पास में क्या आता है, नियत व्यय आता है और एक प्रतिदिन वाला, तो हमको नहीं पता है। और एक को कितना 20 दिन का भोजन, और उसके बाद में बच्चों कौन सा हिस्सा नेक्स्ट में कितने दिन का है, 26 दिन का बोला हुआ। तो देखो दोनों को इक्वेशन हम बनाते हैं, पहला इस चौथे का पहला नंबर, ठीक है बच्चों। तो नहीं पता है इस वाले भाग पर, यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों क्या माना, क्या नाम आया बच्चों आपके पास में क्वेश्चन में देखा जाए तो नियत नाम आया है, तो माना नियत व्यय वाला भाग का बच्चों आपके पास में खर्चा, तो कितना मुझे नहीं पता बच्चों, क्या मान लिया मैंने, x रुपए है ना। माना नियत व्यय कितनी है, x रुपए, और प्रतिदिन का व्यय, प्रत्येक दिन में कितना बच्चों मैंने यहाँ मान लिया y रुपए, ठीक है। ये निकल क्या है। इसके बाद में प्रश्नानुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में क्या बच्चों, प्रश्नानुसार में क्या बोला बच्चों हमारे पास, एक नियत व्यय का तो x है, a का कितना बोला बच्चों 20 रुपए, ठीक है, व्यय का, तो 20 गुणित क्या करेंगे y कितने रुपए अदा करना पड़ रहा है बच्चों, 1000 की बात हो रही है, 1000, इस पे इक्वेशन 1 देता हूं, ठीक है। इसके बाद में अपने पास नियत व्यय के कितना बच्चों x, और कितने रुपए देने की बात हो रही है, 26, कितने बच्चों 26 व्यय करता है, और कितने रुपए में बात हो रही है, तो 1180, कितना बच्चों 1180। इसको कितना दे दो बच्चों, समीकरण 2। क्या यहाँ पर आप कोई सा विलोपन विधि लगा सकते हो बच्चों, तो देखा जाए तो हमारे पास में क्या पहले, क्योंकि आपके गुणांक x से क्या हो चुके, सम दोनों सेम आ चुके हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ डायरेक्टली बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण कौन सा बच्चा हमारे पास, समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाते हैं, तो x, क्योंकि हमारे पास x से गुणांक सेम आ चुके हैं, तो 1000 बटे में क्या बच्चों आपके पास में 26y बराबर 1180। जब घटाते थे क्या आपके सिंबल चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, क्या प्लस माइनस एक से कैंसिल, 26 में से 20 गए तो कौन सा बच्चों माइनस के बना हुआ है, तो आप क्या लिखोगे माइनस के 6 भाई, बराबर आपके पास में 1180 माइनस के बड़ा है 1000 प्लस छोटा है, तो माइनस के तो बच्चों कितना माइनस के बचेगा, कितना आपके पास में 180, ठीक है। तो क्या निकल के आया बच्चों हमारे पास माइनस 6 भाई बराबर माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 180 को 6 से डिवाइड कर दो बच्चों, कितना जाएगा भाई 6 18, यानी y बराबर कितना आ चुका बच्चों हमारे पास में 30। ये किसका है बच्चों, प्रतिदिन का व्यय निकल के आया। फिर इस y बराबर 30 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 क्या कहता है हमारे पास में, x प्लस 20y बराबर 1000 है, तो x वैसे ही 1 से बताना है, प्लस 20y कितना है 30 है बराबर 1000। क्या होगा बच्चों आपके पास में 3 दूनी 6 यानी 600 हो रहा है बराबर 1000। तो आप क्या करोगे, 600 को इधर ले आते हो, माइनस हो जाएगा, तो 1000 में से आपके पास कितने बच गए बच्चों 400। तो ये 100 को आपने क्या माना था, नियत व्यय थी, तो 400, और प्रतिदिन का व्यय कितना बच्चों हमारे पास में, कितना आ चुका प्रतिदिन का 30 वाला, ठीक है। तो देखा जाए बच्चों हमको जो बताना था है ना, इसलिए नियत व्यय बराबर कितना आ चुका बच्चों, हमने नियत व्यय कितना माना है, 1 से कितना है 400 रुपए, और प्रतिदिन का व्यय कितना है बच्चों हमारे पास में, प्रतिदिन का व्यय बराबर कितना लिख दोगे 30 रुपए। क्या ये हमको बताना था दोनों, ठीक है, कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रतिदिन कितना बच्चों 30 रुपए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में इसी का क्या सेकंड पॉइंट बोला है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है ना, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है
वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमको भिन्न बताना है तो क्या होता है, अंश बटे हर, तो हमको नहीं पता है। मैंने यहाँ पर बच्चों इसको सोल्व करता हूँ, तो माना इस वाले भाग को लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या माना, क्या हो जाएगा, माना भिन्न, नहीं पता बच्चों क्या, अंश एक से है और हर कितना मान लिया मैंने y, यानी मेरा भिन्न कितना आ चुका है x बटे y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार करता हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न को पढ़ते हुए आप देखो प्रश्न में क्या बोला है कि अंश में कुछ जोड़ने की बात हो रही है या घटाने की, तो अंश में कितना घटाने बोला है, 1। तो प्रश्नानुसार देखा जाए अंश x, इसमें से 1 माइनस कर देता हूँ बच्चों, और बटे में क्या, तो कितना बन जाएगा बोला उसने शुरुआत में तुम्हारे पास में, तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है बोला है, तो यहाँ पर इक्वल में 1/3। क्या क्रॉस कर दो, क्या आप गुणा क्रॉस करते हो बच्चों इसको हल, तो क्या होगा, इसका क्रॉस गुणा करो 3x - 1 बराबर कितना बच्चों आपके पास में y गुणित 1। तो क्या इसको हल करो बच्चों, 3x - 3 बराबर y। इसको उधर ले जाऊं बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास में 3x, और ये प्लस के उधर जाके हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस का y, और ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का। इसको क्या देखो समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हो उसके आगे क्या बोला है, और वह 1/4 हो जाता कब, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अभी नेक्स्ट और देखा जाए, पहली शर्त थी, अभी सेकंड शर्तानुसार के बच्चों आपके पास में कि जो आपका आंसर उसमें अभी कुछ नहीं बोला है, हार तो हार में कितने जो नहीं बोला बच्चों उसने प्लस के 8, तो भिन्न कितनी आपके पास हुआ, कितनी हो जाती है, तो 1/4 क्रॉस गुणा कर दो आप, तो 4x बराबर इसके क्या होगा बच्चों y + 8। इसको इधर लाता हूं बच्चों, क्या होगा 4x प्लस का y माइनस क्या हो जाएगा बराबर 8। इसको समीकरण क्या हमारे x या y के गुणांक सेम आ चुके हैं, यस, y का गुणांक अब 1 आ चुका है, और यहाँ पर भी समीकरण 2 में y का गुणांक सेम है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में क्या है माइनस, और यहाँ पर माइनस, एक को मैं क्या मुझे कैंसिल करना रहेगा, जोड़ देता हूँ। तो क्या लिख दूँ बच्चों आपके पास में समीकरण क्या, 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है बच्चों, घटाने पर लिखता हूँ, तो समीकरण 1 हमारे पास में क्या कहता है 3x है माइनस y बराबर 3, और ये कितनी है 2, तो 4x माइनस y बराबर 3 8। घटाने के बाद आपके चिन्ह चेंज में प्लस का माइनस, माइनस प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाए बच्चों। -4 में से +3 के माइनस के x, और -8 में से +3 के कितने बच्चों माइनस के 5, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, तो x से बराबर कितना प्राप्त होगा बच्चों हमको 5। कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5। अब इस वैल्यू को रख देता हूं मैं बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूं क्या, x का मान समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, 1 में रखता हूं तो क्या है हमारे पास में समीकरण 3x - y बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 - y। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा बच्चों 15 - y बराबर कर दूंगा 3। यहाँ से देखा जाए बच्चों हमारे पास में कितना भाग निकल के आ जाएगा, जो भी बनता है -y को यही रखता हूँ, इस +3 को, ये प्लस का 15 का क्या हो जाएगा माइनस का, -y बराबर 3, 15 में से 3 के बच्चों माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ चुका 12। लेकिन आपको संख्या क्या बताना था बच्चों, भिन्न हमको ज्ञात करना है, तो भिन्न हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, इसलिए भिन्न तो 1 से बटे y है, तो 1 से कितना बच्चों हमारे पास में 1 से बटे y भिन्न है, तो क्या लिख दोगे 5/12, और ये हमको ज्ञात करना। ठीक है, आप वापस चेक भी कर सकते हो क्या रियल में यही है क्या, वेरीफाई जांच कर सकते हो। तो x से आप कितना रख दो 5 5 3 15, 15 में से बच्चों आप क्या कितने माइनस कर दो 12 का 3 आ रहा क्या, तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड हमारे पास में देखा जाए क्या है क्वेश्चन, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कसौटी
कटौती की गई यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पर आपके पास में उत्तर गलत और सही की बात हुई है। और क्या नाम आया आपके पास में? एक यश नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, नहीं पता तो यहाँ पर आप लिख दोगे इस वाले भाग पर बच्चों, क्या माना, क्या नाम आया आपके पास में बच्चों? यश। क्या नाम आया है? यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, माना यश नाम आया बच्चों। और आपके पास में टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में क्या किया उसने? गलत भी किया है और सही भी। तो माना यश ने सही उत्तर दिए। तो सही उत्तर दिए तो नहीं पता मुझे बच्चों, यहाँ से सही उत्तर दिए ठीक है, इसको मान लेता हूं एक्स प्रश्न। ठीक है, एक्स प्रश्न एक अंक। फिर उसने बोला है गलत, तो यश ने गलत उत्तर दिए तो उसको क्या माना बच्चों मैंने? वाई प्रश्न, वाई प्रश्नों के एक अंक। यह भाग बना है। प्रश्नानुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बच्चों प्रश्न को पढ़ो अच्छे से और उसमें प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है? 40 अंक 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर कितना बच्चों? 1 अंक कटौती हो जाती है। तो सही उत्तर x है, तो क्या कर दो 3x और माइनस कर दूं, है ना? तो यहाँ पर माइनस करता हूँ कि 1 अंक कटौती है, माइनस का 1। कितने अंक उसमें बोला है बच्चों आपको? 40। इसको क्या दे दो? इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में है क्या बच्चों? आगे पढ़ो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अभी सही पर कितने बच्चों? 4 अंक, 4x। फिर और कटौती है कितने अंक के बच्चों? 2 अंक के, माइनस के 2y कर दोगे। और कितने अंक हो बच्चों आपके पास में? 50 अंक। कितने? 50। क्या यहाँ पर आपके पास x और y की किसी के गुणांक बराबर है क्या? यहाँ 1 या 2 या 3 या 4 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं गुणांक को बराबर बनाना चाहता हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 को कौन से गुणांक बच्चों? y का बना लेता हूं। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, ताकि 2 2 बन जाएगा। तो 3 दूनी कितना है बच्चों हमारे पास में? 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी कितना बच्चों? 80। इसको क्या दे दो बच्चों? समीकरण 3। क्या अभी हमारे पास गुणांक सेम आ चुका दूसरे और तीसरे में? ठीक है, तो आप क्या लिख दो बच्चों यहाँ पर? समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मेरे पास में देखा जाए बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूं। तो समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 2y बराबर 50 और ऐड टू 6x माइनस 2y बराबर 80। घटाने को बोला बच्चों, इनके सिंबल चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, माइनस कैंसल, माइनस 6 में से प्लस 4 माइनस 2x बराबर 80 में 50 गए बच्चों कितने? माइनस 30। तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? माइनस 2x बराबर माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या बच्चों 1 से बताते हो तो 30 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो कितना आता है? 15। तो x से बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास? 15। तो ये वैल्यू किसकी सही उत्तर किसने उसने दिए? तो 15। अब x का मान किसमें बच्चों? समीकरण मान 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में यहाँ पर रख देता हूँ बच्चों। 3 में नहीं तो 1 में, 1 नहीं 2 को इसे भाग पे देख लो, यहाँ पर मैं 1 में रख देता हूँ। ठीक है, अभी तक अपन 1 में रख देते, 1 में रख देते। तो x का मान इसमें 3x है माइनस का y है बराबर 40। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 गुणित 15 कर दोगे और माइनस y बराबर 40। आपके पास में कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 45 होगा, 15 3 और माइनस y बराबर 40। माइनस y यही रहने दो 40 और प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस कितने बचे? 5। तो y बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों हमारे पास में? 5। क्या पूछा हुआ आपको? उसने दिया हुआ है इस वाले भाग टेस्ट में कितने प्रश्न थे इस वाले भाग पर ओवरऑल देखा जाए तो उसने सही के कितने उत्तर दिए? कितने बच्चों? 15 और गलत के कितने दिए तुम्हारे पास में? 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में कंप्लीटली होता है।
तो आपके पास में क्या बच्चों टेस्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, आपके पास में टेस्ट का पूछा है कि टेस्ट में उसके कुल प्रश्न पूछा है ना, उसने सही गलत का नहीं पूछा है। टेस्ट में कुल प्रश्न कितने बच्चों, तो x प्लस वाई कर दोगे तो x कितना प्राप्त हो आपको 15 और y कितना बच्चों 5, तो कितने प्रश्न टोटल हो जाएंगे बच्चों 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती बच्चों। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ओके।